भोला डिफेंस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 32 और पोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार के अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसका अर्थ है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू हो। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद जैसे ST/SC। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत से निजात यानी कि छुआछूत खत्म करना। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार। तीसरा, संघ बनाने का अधिकार। चौथा, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद कर रहने का अधिकार। छठवां, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। दूसरा, जो भी अपराध होगा उसके लिए उसको उस समय कानून के लिए सजा मिलेगी। तीसरा, किसी भी गवाह को किसी के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, किसी व्यक्ति के खरीद, विक्रय, बेगारी या कोई जबरदस्ती काम करवाना प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24, 14 साल से कम बच्चे को काम करने से रोकना। और चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण करने के लिए धन अर्जित करना। अनुच्छेद 27, धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, अनुच्छेद 32, इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। इसके सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह का रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे रूस से लिया गया है। प्रारंभ में इसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। मौलिक अधिकार का प्रारंभ में संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। नोट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान है। नागरिकता। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में 5 तरह से नागरिकता मिलने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। अपवाद, विदेशी पर्यटक और विदेशी राज्य नागरिक। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो। देशीयकरण। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र लेकर भारत का नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण। पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला, इसमें वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहा हो। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह
कर चुकी है या भविष्य में करेगी। चौथा, राष्ट्रीय मंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हो। पांचवा, भूमि विस्तार के द्वारा जो भूमि भारत के साथ जुड़ती जाएगी वहां निवास करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकता का अंत यानी खत्म, भारतीय नागरिकता का परित्याग करके। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता लेकर। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। पंचायती राज भाग 9 अनुच्छेद 243। अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, ढांचा त्रिस्तरीय, शुरुआत एवं लागू 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्थान राजस्थान के नागौर जिला। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, गठन राष्ट्रपति द्वारा। पहली बार गठन 1951 में, कार्यकाल 1952 से 57, प्रथम अध्यक्ष श्री नियोगी। वर्तमान में 14वां कार्यकाल 15 से 20, अध्यक्ष YB रेड्डी। 15वां वित्त आयोग गठन 2017, अध्यक्ष NK सिंह। परिवहन, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की मांगों का वितरण करवाना। दूसरा, वित्त आयोग भारत की संचित नीति से राज्यों के राजस्व में साधन अनुदान देने का सिफारिश करता है। निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29, गठन 26 जनवरी 1950। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु। EVM का प्रयोग पहली बार केरला के उप विधानसभा में हुआ था 1982 ईस्वी में।